बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे चाय। तो चाय बनाना तो हर किसी को आता है, हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। और जब जब सर्दियाँ आ रही हों तो ये चाय ज़्यादा पी जाती है, और बहाने बहाने से कि मुझे नज़ला हो गया चाय बना दो, मेरा सर दर्द करता चाय बना दो, मुझे फ्लू हो गया चाय बना दो, मेहमान आ गए हैं तो चाय बना दो। हर घर में हर किसी को कोई ना कोई बहाना चाहिए चाय पीने का। लेकिन अगर अच्छी चाय बनी हो, मज़ेदार चाय पीनी बनी हो तो हर कोई पसंद करता है। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी गुड़ वाली चाय। तो वो भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से, कि जिन लोगों का इशू होता है कि चाय में गुड़ डालें तो जो हमारा दूध जो फट जाता है वो आज के बाद नहीं फटेगा, अगर आप ये मेथड इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन किया और इसमें हमने 700 ग्राम दूध डाल दिया है। तो ये देखिए दूध हमने इसमें डाला है, खालस दूध डाला है, इसमें पानी नहीं है। तो अगर आप पानी मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ गुड़ वाली चाय, अच्छी थिक चाय और फोमी चाय। तो ये तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए, 4 से 5 लोगों के लिए सॉरी होगी चाय। और ये बहुत ही मज़ेदार हम बनाने वाले हैं इसको। दूध पहले से बॉयल हुआ हुआ है, ठंडा दूध है। तो अब हम इसको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आते हैं। उससे पहले इसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने डाल दी हैं 4 से 5 सब्ज़ इलायची, जिनका हमने मुंह खोल के इसमें डाल दिया है। तो दूध जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट है पे आता है तो हम इसमें डालेंगे जो हमने चीज़ें इसमें ऐड करनी है। लेकिन एक चीज़ जो सीक्रेट हमने आपको बताई है कि आपका दूध क्यों फट जाता है, बाद लोगों का ये इशू होता है, हर किसी का नहीं, कि दूध गुड़ वाली चाय बनाएं तो दूध फट जाता है। क्यों फटता है वो हम आपको बताएंगे। तो दूध को इस तरह जिसके साथ हम ऊपर नीचे करते हुए आपने पकाना है। इस तरह इसका टेम्परेचर भी बरकरार रहता है और इसके एक अच्छी मज़ेदार फोमी चाय बनती है, जिस तरह ढाबे वाले बनाते हैं या खोखे पे पी जाती है चाय। तो कहते हैं हमें हमारी चाय घर में उस तरह की क्यों नहीं बनती। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं और मज़ेदार सी चाय आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो चीज़ बताएंगे कि आपका दूध क्यों फटता है। तो ये देखिए, आपने जो गुड़ इसमें डालना है इसको कूट के लेना है, और इसको आपने डार्क कलर का लेना है। जितना गुड़ आपका वाइट होगा उतना उसमें केमिकल होगा, और केमिकल की वजह से दूध फटता है। तो दूध में आप जो जो भी गुड़ इस्तेमाल करें, शक्कर इस्तेमाल करें, तो आपने उसको डार्क कलर का लेना है। जितनी डार्क कलर की होगी उतनी हेल्दी होगी, तो इसमें केमिकल कम से कम होगा। तो यही रीज़न होता है कि इसमें केमिकल जो होता है वो ज़्यादा बड़ा, आप चाय में गुड़ डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं, दूध आपका फट जाता है। और दूसरी बात यह है कि गुड़ मैंने इसलिए पहले डाला है कि अगर ये आपकी चाय में गुड़ ने जहाँ के फटना है या दूध को फटवा देना है तो अभी से ये फट जाएगा, चाय नहीं फटेगी। तो ये पहले आपने डाल के दूध में देख लेना। तो ये देखें इसमें हमने डाला है, इसको हम अच्छे से पकाएंगे। तो पत्ती इसके बाद इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें इसको हमने पकाया है काफ़ी, तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो बिल्कुल भी दूध नहीं फटा। यही रीज़न होता है कि आपने ज़्यादा वाइट गुड़ जो नहीं लेना। तो अब हम इसमें डाल देंगे पत्ती। तो पत्ती आपने वही इस्तेमाल करनी जो घर में इस्तेमाल करते हैं, मैं भी वही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पत्ती हमने डाल दिया, इसमें 3 टी स्पून डाली है। ज़्यादा पत्ती हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि गुड़ का भी अपना कलर होता है। तो बहुत ही जो ब्लैक कलर की चाय होती है वो भी पीने में मज़ा नहीं देती। तो बहुत ज़्यादा पत्ती हमने इसमें ऐड नहीं की। अब हम इसको पकाते पकाते इसका अच्छा सा कलर लेके आएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको और पकाएंगे, क्योंकि दूध पहले से बॉयल हुआ ठंडा दूध था, लेकिन थिक दूध था। और अब यहाँ भी इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। पत्ती डालने के बाद भी आपने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं। पत्ती डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट जस्ट इसको पकाना है, और मज़ेदार सी इस तरह कड़छी के साथ ऊपर नीचे करते हुए इसको अच्छा सा फोमी चाय बनाना है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये रेसिपी बनने जा रही है। तो आपने ज़रूर इसको इस मेथड से अपने घर में बनाना, फिर हमें फ़ीडबैक देना कि आपकी ये चाय कैसे बनी है। तो ये देखें यहाँ इसको पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। और इस पॉइंट पर आपने, अगर अभी तक आपको याद कराती चलूँ कि आपने सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए मज़े मज़े की और नई नई रेसिपी लेके आई जाए। तो चाय हमारी अच्छी सी बन चुकी है। अब हम इसको इस तरह छान लेते हैं। छानने के बाद आपको दिखाएंगे कप में डाल के।
कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार ये चाय बन के तैयार हुई है। सर्दी के मौसम में जब नज़ला ज़ुकाम हुआ हो और छींकें आ रही हों, सर भरी हो, तो इस तरह गुड़ वाली चाय बना के पी जाए तो काफ़ी आपको रिलीफ़ मिलेगा। तो ये देखिए, इसको हमने छान दिया और अपने कप्स में डालनी शुरू कर दी है। तो कप्स में जब डालें तो इस तरह इसके ऊपर जाग आनी चाहिए। बहुत ही मज़ेदार जो स्ट्रॉन्ग चाय होती है, अच्छी चाय होती है, खुशबूदार चाय होती है, उसकी निशानी यही होती है कि उसके ऊपर जाग आती है। और जाग वाली अच्छी मज़ेदार सी चाय जब मिल जाए तो सर्दियों में चाय गुड़ वाली जो है होती है, ये भी एक नेमत से कम नहीं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की गुड़ वाले चाय की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।